अस्सलाम वालेकुम गाइस, होपफुली आप खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आप आज की वीडियो में सीखेंगे कि चार्ट कैंडलस्टिक पैटर्न्स ऑल अबाउट कैंडल्स हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे। तो ये जी हम आपके लिए लाए हैं एक बुक, बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक। तो इसको हम पढ़ के आपको सुनाएंगे और क्या क्या इसमें होता है सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जी ये जो बुक लिखी गई है वो प्रेजेंट बाय एस्ट्रोनॉमी के नाम से लिखी गई है और ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है। टेबल ऑफ कंटेंट्स आप देख सकते हैं, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है जी। सबसे पहले हाउ टू रीड कैंडलिस्ट चार्ट पैटर्न्स। देयर आर 35 टाइप्स ऑफ द कैंडलिस्ट पैटर्न्स। नंबर 1 हैमर पेयरिंग पैटर्न्स, bullish engulfing the morning star. Number 5 the three white soldier, white marubuzu, three sides up, bullish harami, tweezer bottom, inverted hammer, three sides up, one neck pattern, bullish counter peg, bearish counter pattern, hanging man, dark cloud cover, bearish engulfing, evening star, black marubuzu, three side down, bearish harami, shooting star, tweezer top, three outside down, bearish counter attack conjunction candlestick pattern. Number 26 doji, spinning top, falling three method, rising three method, upside toki method, and up gap up डाउनसाइड तो स्की गैप्स एंड मेट होल्ड। ये आज हम पूरे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएं कि हाउ टू रीड कैंडलस्टिक पैटर्न्स और कैंडलस्टिक चार्ट्स। हम आपको बताएंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह रीड किए जाते हैं और किस तरह उसको मतलब एनालाइज किया जाता है। तो चलिए वो भी हम आपको बताते हैं। द कैंडलस्टिक्स चार्ट वार ऑर्गेनाइज्ड इन जापान over so years, 100 years before the West and developed the bar chart, the point and finger charts. In the 70s, the Japanese man was Huma discovered that the three was a link between the price, supply, and demand of price. The market also was strongly influenced by the emotions and the traders. A daily candlestick chart shows the security open, high, low, open, close, price of a day. The candlestick white of a range and is called the real body, which show the between opening and closing of the prices. The real body show that the price between the open and close, that is the day training. When the real body is filled black or red, it's mean that the close is lower than open. It is called known as bearish candle. It shows that the price open and the bear push the price down and close lower opening price. If the real body is empty, white or green, that is mean that the close are higher and then open known as bullish candle. It shows that the price is open and a bull push the price up and close higher than opening price. The thin vertical line above the below the real body is called wicks. As you can see, upper and lower wicks shadow in which the represent high and low price of the trading session. The upper shadow and the high price of the lower shadow show the low price reached during the session. ये है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं इधर, ये अपर शेडो, ये लोअर शेडो। ओके, ये है बेरिश, ये बुलिश। बेरिश होती है हमारी रेड कैंडल और बुलिश होती है हमारी हमेशा ग्रीन कैंडल। मतलब कि कुछ वक्त पहले इसको हम ना मतलब कि वाइट कलर के साथ शो करते थे बुलिश को, इसको हम करते थे ब्लैक कलर के साथ। लेकिन डे बाय डे मतलब कि न्यू ट्रेंड आता है हर चीज़ का, तो उसका भी ट्रेंड आ गया ट्रेडिंग के हवाले से। तो इसका हमने रेड कर दिया था पूरी दुनिया में, और इसका हमने बुलिश का ग्रीन कलर कर दिया था। ये बहुत फेमस कलर है। बाकी डिपेंड आप पर करता है, आप चाहें तो ये चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको आगे पढ़ के आपको सुनाते हैं इसमें क्या क्या होता है और किस तरह हम इसको मतलब कि मार्केट में देखते हैं, चार्ट में देखते हैं किस तरह हम इसको एनालाइज करते हैं। तो चलिए इसको भी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएं कि बुलिश की जो कैंडल होती है
ये जी हमारी बुलिश कैंडल है, मैं आपको जूम करके इधर दिखाऊं। ये जी हमारी बुलिश कैंडल है, बुलिश। ये आप देख रहे होंगे, इधर होगा मतलब कि हाई विक्स, ये इधर लो विक्स, लो प्राइस, इधर हाई प्राइस। ये इधर से ओपन होगी, इधर से ये क्लोज हो। होपफुली आपको ये नज़र आ रहा होगा मेरी टेबलेट के ऊपर। इसकी मैं पिक निकाल कर आपके वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा, ताकि आप आसानी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद आपने इसकी पिक निकाल कर अपने पास सेव कर लेनी है। हाई प्राइस मतलब कि जो विक की अप साइड होती है ना, उसको हम हाई प्राइस कहते हैं, और जो लोअर साइड होती है वो हमारी होती है लोएस्ट प्राइस। जिधर से हम बॉडी शुरू होती है, एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, इधर ये एरो आपने शो हो रहा होगा, ये इधर बॉडी और ये ओपन प्राइस, और इधर से आप लास्ट ऊपर तक जा रही है, ये होती है क्लोज प्राइस। और अभी हम बात करते हैं कि बेरिश, ये बेरिश का पैटर्न है, रेड वाला सेम एज बेरिश है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। Before we jump in the learning about the different candlestick chart, there are a few assumptions which need to keep in mind the specific candlestick chart patterns. Number pehla, the strength is represent. The strength is represent in a bullish or a green candle, weakness and a bearish candle. One should ensure that whenever they are buying, it is green candle, day is whenever they are selling, ensure that the real candle body. Number second, the textbook definition of the patterns state the criteria, certain criteria, but one should state that there could be a minor variation to the patterns depending upon variation certain market condition. Number third, and should look for a pure trend. If you can looking for a bullish reversal pattern, then your pure trend should be a bearish. If you can are looking for a bearish reversal pattern, then you can should be bullish. सेकंड, उसके बाद जो हमारा हैमर, हैमर होता क्या है हम वो भी डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ अ हैमर? हैमर इज़ अ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न that is a force at the end of a downtrend and a single bullish reversal. The real body of the candle is small and is locked at the top with lower shadow. Shadow mean wicks. It's double of the body of the wick, which should be a more twice than a body. This candlestick chart pattern with no little upper shadow or lower. The psychology behind this candle is seeing the price opens and the seller's high is down in prices. The suddenly the buyers come into the market and push the price up close the trading session more than opening price. अभी मैं आपको दिखाऊं कि मतलब कि जो होता है हैमर वो किस तरह होता है और क्या होता है। ये जी हमारा हैमर, पता नहीं क्यों आपको उल्टा नज़र आ होगा, तो देख सकते हैं आप ये हैमर बुलिश हैमर, ठीक है। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, ये ऊपर वाली जो ग्रीन शो हो रही है ये हमारी जी है जी रियल बॉडी, ये रियल बॉडी है। बाकी जो नीचे वाली है वो है हमारी विक्स लॉन्ग लोअर शेडो, मतलब कि बॉडी से 2 गुना ज़्यादा बड़ी विक। दिस रिजल्ट इज फॉर्मेशन ऑफ बुलिश पैटर्न। अब जब आपको ये हैमर डाउन ट्रेंड के नीचे नज़र आए, मतलब कि ये हमेशा आपको डाउन ट्रेंड नज़र आता है, अगर आपके नज़र आए तो आप समझ लेना अब मार्केट का रिवर्सल आने वाला है। अगर आप डाउन ट्रेंड नीचे आपको नज़र आ रहा है तो अभी मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगी, मतलब कि अप ट्रेंड जाएगी। मैं आपको अभी एग्जांपल दिखाऊंगा लाइव मार्केट में। The result is a formation of bullish pattern is signify the buyers are back to market. Downtrend may be end. Traders can enter a long position if in the next day the bullish candle is formed. They can piece of stop loss and lower at a hammer. Below the example of hammer can ये आप अभी मैं आपको दिखाता हूँ लाइव मार्केट, ठीक है जी। ये लाइव मार्केट है, आप देख सकते हैं ये लाइव मार्केट, ओके जी, लाइव मार्केट है। अभी आपको शो हो रहा होगा हैमर। हैमर आपने हमेशा देखना है कि नीचे है, डाउन ट्रेंड के नीचे आ रहा है हैमर आपको शो हो रहा है। उसके बाद आपने समझ जाना है कि अभी जो है ना हैमर का मतलब यही होता है, अगर डाउन से नीचे शो हो रहा है तो उसके बाद हमेशा हमारा ट्रेंड जो होता है रिवर्सल होता है, और उसके बाद हमारी जो होती है चार्ट का पैटर्न वो डाउन था वो ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड होता है। तो ये आपने समझ लिया होगा कभी। उसके बाद ये हमारे सेकंड पड़ता है पेयरिंग पैटर्न।
पेयरिंग पैटर्न क्या क्या होते हैं वो भी हम अभी डिस्कस करते हैं। द पियर्सिंग पैटर्न इज अ मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न। दिस इज फॉर्म बाय द डाउनट्रेंड इंडिकेटिंग द बुलिश रिवर्सल। It is formed by the two candles. The first candle is being the bearish candle, which indicate the constitution of the downtrend. मतलब कि जो आप उसके बाद the second candle होगी bullish candle होगी, which open the gap down around the close, then 50% of the real body. The previous candle, which show that the bulls are back in the market and bullish reverse is going to take place. Here is an example of the piercing patterns. ठीक है, ये बेरिश, ये बुलिश। Traders can enter a long position if the next day bullish candle is formed that can place stop loss at the low and the second candle. Below an example of the pairing candles pattern। मैं आपको अभी एग्जाम्पल दिखाऊंगा ये। ये रहा आपका एग्जाम्पल, होपफुली आपको नज़र आ रहा होगा, ये एग्जाम्पल है। अब जैसे ही अगर आपको ये नज़र आ रहा होगा नीचे नीचे, उसके बाद जो ना ट्रेंड रिवर्सल जा रहा है। अब ये आपको थोड़ा ऊपर नज़र आ रहा है ना, पहले 4 ग्रीन थोड़ा अप ट्रेंड जा रहा है, उसके बाद ये आपको नज़र आ रहा होगा कि पेयरिंग पैटर्न, उसके बाद फिर से ये डाउन ट्रेंड नहीं या अप ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है मार्केट की। अब मार्केट फिर से मतलब अपोजिट ही जाने वाली, मतलब कि सेम डायरेक्शन में जाने वाली, अप ट्रेंड जाने वाली है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, होपफुली आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक जी, तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग क्या होता है? बुलिश इंगल्फिंग इज अ मल्टीपल कैंडलस्टिक्स चार्ट पैटर्न दैट इज फॉर्म्ड after the downtrend indicating the bullish reversal. It is formed by the two candles. The second candle is engulfing. The first candle is a bearish and the second candle indicate the consolidation of the downtrend. The second candle is a long bullish candle. It can completely engulf the first candle, showed a pullback market. ये जी, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, ठीक है, ये है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, ये है बेरिश, ये बुलिश। Traders can enter a long position if the next day the bullish candle is formed that can place stop loss at the below of lower second candle. Below an example of bullish engulfing pattern। ये आप इधर आपकी एग्जांपल आप देख लें, ये ठीक है। उसके बाद ये आपको नज़र आ रहा होगा, फिर इधर ये आप देख लें, ये मैं आपको जूम करता हूँ, ये जो सर्किल आपको नज़र आ हल्का सा डार्क ब्लैक, ये आपको नज़र आ रहा है ये इंगल्फिंग पैटर्न क्या होते हैं। उसके बाद सेम भी मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड जा रही है, मतलब कि पहले डाउन ट्रेंड था, तो अब उसके बाद हम मतलब ये ट्रेंड रिवर्सल होगा, अप ट्रेंड जाएगा, ठीक है, ये इसका नहीं एग्जाम्पल है। उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज़ द मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार जी क्या होता है? नंबर 4, the morning star is a multiple candlestick chart patterns which is formed after the downtrend indicating the bullish reversal. It is made of 3 candles. First being is a bearish candle, second may be a doji black or green, मतलब कि red or green. The third being is bullish candle. The first candle show the constitution of the downtrend. जो पहली कैंडल होगी आपको वो कंसिडरेशन शो करेगी कि अभी डाउन ट्रेंड आने होगा, ये सेम टू सेम होगा। द सेकंड कैंडल में भी डोजी इंडिकेटर इंडस्ट्री मार्ट, मतलब वो एक अंदेशा पैदा करेगी कि मार्केट अब डाउन होने वाली है या अप होने वाली है, ये बीच में एक रुकावट पैदा करेगी डोजी। उसके बाद जो थर्ड कैंडल होगी हमेशा वो आपके लिए बुलिश पैटर्न होगा, मतलब कि आप ग्रीन। अभी मैं आपको इस तरह एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखा आपने, पहले बेरिश आ रहा था, मतलब इसका मतलब शो हो रहा है कि अभी डाउन ट्रेंड सेम कंटिन्यूशन होगी, डाउन ट्रेंड होने के बाद ये इधर ग्रीन आ चुकी है डोजी कैंडल। डोजी का मतलब होता है कि मार्केट 50-50 जा रही है, या डाउन ट्रेंड 50 होगा या अप ट्रेंड 50 होगा, मतलब कि सेलर कंफ्यूजन में होते हैं और बायर मार्केट किधर जाने वाली है। ज़ाहिर बात है इसके भी कुछ होते हैं रूल्स, कानून और कायदे होते हैं, अगर आपने वो सीख ले तो आसानी आपको पता चल जाएगा कि मार्केट उसके बाद किधर जाने वाली है। अब जब भी आपको ये शो हो तो मॉर्निंग स्टार नीचे, मतलब कि डाउन ट्रेंड से नीचे शो, आप समझ लेना चाहिए कि आपको अभी
ट्रेंड आपका रिवर्स होगा। अगर आपको डाउन ट्रेंड से आ रहा था तो अभी आपका जो ट्रेंड होगा वो अपवर्ड जाने वाला है। Traders can enter a long position if the next day is a bullish candle is formed, but the candle plays a lot of prices. Low second candle. Below the example of the morning star and the candle's chart patterns. Example ये जी, ठीक है, ये आपका द मॉर्निंग स्टार, उसके बाद हमारा सेम डाउन ट्रेंड आ रहा था, उसके बाद ये पैटर्न मतलब कि रिवर्सल जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है जी, हम पूरी सीरीज बनाएंगे इस मतलब कि कैंडल स्टिक ट्रेडिशन के हवाले से। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। उसके बाद हम बात करते हैं थ्री वाइट सोल्जर। थ्री वाइट सोल्जर क्या होते हैं? आपने वाइट पर मतलब अपने आप को कंफ्यूजन में नहीं डालना। पहले ये जो वाइट कलर है ना, पहले मतलब कि कुछ साल पहले ना, कुछ मतलब कि 15-20 साल पहले ट्रेडिंग में जो ग्रीन कलर शो जो अभी हम करते हैं ना शो बुलिश पैटर्न को, पहले हम वो करते थे हम वाइट को। द थ्री कैंडल पैटर्न शो इन पैटर्न, ठीक है जी।